ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी आज हम व्यू टैब देखते हैं। तो व्यू टैब में सबसे पहले क्वेरी सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। तो ये जो अपना क्वेरी सेटिंग्स का पेन है, ये अगर मुझे हाइड करना है या फिर गलती से अगर तुमने ये क्लोज कर दिया, तो इसको रीओपन करने के लिए व्यू सेक्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्वेरी सेटिंग्स। यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो वो फिर से विजिबल हो जाएगा। अगेन क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। फिर होता है कि ये अगर फॉर्मूला बार मुझे हाइड करना है, तो ये चेकबॉक्स होता है, उससे हाइड अनहाइड हो जाएगा। मोनोस्पेस से क्या होता है, फॉन्ट चेंज होता है। जो भी अपना नॉर्मल फॉन्ट है उससे थोड़ा अलग दिखता है। और व्हाइट स्पेसेस दिखाने के लिए हम लोग ये चेक बॉक्स ऑन करते हैं, अदरवाइज हम लोग चेक बॉक्स ऑफ रखेंगे। कॉलम क्वालिटी का मतलब है यहाँ पर ये जो तीन वैल्यूज हमें दिख रही हैं कि वैलिड कितना परसेंट डेटा है, एरर वाला कितना परसेंट डेटा है, एम्प्टी कितना परसेंट डेटा है, वो इस कॉलम क्वालिटी से दिखता है। अगर ये चेक बॉक्स ऑफ करूंगा तो वो दिखेगा नहीं कि कितना परसेंट डेटा अपना, कितना परसेंट डेटा वैलिड है, नल कितना है एंड एरर वाला डेटा कितना है, वो कॉलम क्वालिटी से ही दिखता है। तो अभी देखो यहाँ पर एरर था तो वो यहाँ पर हाइड करके उसको शो करके दिखा रहा है कि एग्जैक्टली लेस देन 1% अपना एरर है। यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि 3 एरर की टोटल रोज है। मतलब ओवरऑल डेटा में से बस 3 रोज का डेटा ऐसे है जहाँ पर एरर है। और यहाँ पर रिमूव एरर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर देगा, लेकिन अभी अपने को डिलीट नहीं करना था। और ऐसे कभी भी एरर को हम लोग सीधा सीधा डिलीट नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि एग्जैक्टली वो डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको अगर डिलीट करना बेटर है या फिर कोई और चीज हम लोग कर सकते हैं। रिप्लेस एरर्स ये ऑप्शन आ जाता है। रिमूव एम्प्टी, रिमूव डुप्लीकेट्स, कीप एरर्स, कीप डुप्लीकेट्स। कीप एरर्स करोगे तो क्या होगा कि वो एरर कहाँ पर है वो दिखेगा, तो उसको तुम लोग बेटर वे से एनालाइज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल 90 to 95% ऑफ टाइम्स हमेशा जो एरर ही एरर आता है। कि तब क्या होता है कि यूजुअली एक डेटा टाइप होता है, एक कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर होता है, एक कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर होता है, और उसके अंदर गलती से कोई एक टेक्स्ट वाला डेटा आ जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वही अपना क्या बोलते हैं एरर का reason होता है। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एरर, उस टेक्स्ट के वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से। ठीक है, तो अभी हाँ, या तो यहाँ पर जीरो भी एंटर कर सकते हो या फिर नल भी एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ था इन 3 मैचेस में कि बारिश की वजह से मैच कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर टारगेट ओवर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वहां पर भी कोई नंबर नहीं है, ना ही वहां पर टारगेट रन्स है, क्योंकि टारगेट स्कोर भी बना नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वहां पर या तो जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर वहां पर सीधा नल डाल देंगे। तो नल डालना मे बी बेटर रहेगा, तो वो हम लोग उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी क्या देखना है अपने को कि कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वैल्यू कितने बार अकर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो पर्टिकुलर कॉलम है मैच टाइप का, इसमें कितने टाइप के मैचेस है, थर्ड प्लेस, प्ले ऑफ, एलिमिनेशन, एलिमिनेटर, फाइनल, लीग, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 एंड सेमीफाइनल। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ये जो बार्स देखेंगे तो एक बार की हाइट बहुत ज्यादा है और बाकी बार्स की हाइट बहुत कम है। अब ये एग्जैक्टली exactly क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप के मैचेस हैं जो कि बहुत बार खेले गए हैं और कुछ ऐसे टाइप के मैचेस हैं जो कि बहुत कम बार खेले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी यहाँ पर टोटल 17 सीजन है। ठीक है, 17 सीजन का डेटा है। तो 17 सीजन में फाइनल ज्यादा से ज्यादा कितने बार खेले जाएंगे, 17 बार ना। मतलब हर साल में एक बार, मतलब 17 बार। लेकिन जो लीग मैचेस है, मतलब जो अपने फाइनल के पहले मैचेस होते हैं वो तो बहुत होते हैं। ठीक है, तो उनका काउंट तो ज्यादा ही होगा। तो वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि लीग मैचेस बहुत ज्यादा बार खेले गए हैं और बाकी के मैचेस बहुत कम बार खेले गए हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल अगर 1000 कितने रोज है टोटल, 1095 रोज है। तो 1095 रोज में से अगर 17 फाइनल्स है, सेमीफाइनल ज्यादा से ज्यादा कितने बार होगा,
14 बार। ठीक है। एलिमिनेटर भी 14 टाइम्स या फिर कितना 7-8 टाइम्स ही होगा। तो मतलब 1095 के काउंट में से बाकी के जो मैचेस है सेमीफाइनल फाइनल ये बहुत कम बार खेले जाएंगे। लेकिन जो लीग मैचेस होते हैं जो नॉर्मल मैचेस होते हैं वो ही सबसे ज्यादा होंगे। तो वही ये बार बता रहा है कि उसका हाइट जितना ज्यादा है उसका अकरंस उतना ज्यादा है। क्लियर है। तो यही यहाँ पर पता चल रहा है अभी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सबका ही हाइट सेम है। इसका मतलब क्या, सभी चीजें सेम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ही अकर हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक कोई चीज बहुत बार आ रही है और बाकी चीज बहुत कम बार आ रहा है। ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आता है कॉलम प्रोफाइल। अब कॉलम प्रोफाइल से किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बारे में टोटल सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। जैसे कि हम लोग गेस कर रहे थे कि मे बी लीग मैचेस बहुत बार खेली गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कॉलम प्रोफाइलिंग ऑन करता हूँ तो मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि एग्जैक्टली लीग के मैचेस कितने हुए हैं। तो 94% ऑफ मैचेस कौन से थे, लीग मैचेस थे। और यहाँ पर भी कितना लिखा है, 1000 लिखा है। लेकिन एक्चुअली अगर पूरा डेटा एनालाइज करना है तो हमें कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा डेटा चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आ गया कितना है, 93% ऑफ मैचेस लीग मैचेस थे। फिर फाइनल के कितने हुए थे, 17 फाइनल के मैचेस हुए। क्वालिफायर 1 14 बार हुआ है। क्वालिफायर 2 भी 14 टाइम्स। क्लियर है। तो ऐसे सबका अपने को काउंट दिखेगा, उसका बार चार्ट दिखेगा। फिर इन पूरे वैल्यूज में टोटल कितने वैल्यूज है, 1095 रोज है तो वो दिख रहा है। एरर के 0 वैल्यूज है। एमटीबी 0 वैल्यूज है। डिस्टिंक्ट मतलब कितने अलग वैल्यूज है, 8। और यूनिक वैल्यू कितने, एक ही है। एम्प्टी स्ट्रिंग 0। और ये अगर हम लोग अल्फाबेटिकली सॉर्ट करें तो मिनिमम मतलब यूजुअली टेक्स्ट होगा। तो मिनिमम का मतलब क्या है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने के बाद सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, असेंडिंग। तो ये थर्ड प्लेस प्ले ऑफ एंड सेमीफाइनल सबसे लास्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि एस सबसे लास्ट में आता है इसके। ठीक है। वही अगर मैं किसी नंबर पे जाता हूँ, ये अपना टारगेट रंस न्यूमरिक कॉलम है। तो यहाँ पर अभी एरर है तो इसलिए उसने बस काउंट बताया और एरर का वैल्यू बताया। एंड ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली बाकी का क्या डिटेल्स है। तो मैं अभी के लिए यहाँ से एरर रिमूव कर देता हूँ सो दैट हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब ये बताया कि कितने बार कौन सा वाला 166, ये जो टोटल है वो 21 टाइम्स बनाया गया था। फिर 172 21 टाइम्स बनाया गया था। 65 20 टाइम्स बनाया गया था। मतलब ये कुछ ऐसे टोटल्स है जो कि बहुत बार बहुत टीम्स ने स्कोर किया था। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें भी है। काउंट तो नॉर्मल था, एरर 0 है, अभी एम्प्टी वैल्यू 0 है। डिस्टिंक्ट मतलब कितने अलग वैल्यूज है, 170 अलग वैल्यूज है। यूनिक 39 वैल्यूज है। नॉट अ नंबर, ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जीरो भी प्रेजेंट नहीं है। मिनिमम कितना है, 43 है। ठीक है। कभी 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 आई गेस कम ओवर्स का मैच हुआ रहेगा तो उधर का स्कोर कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। हाँ। तो फिर और मैक्सिमम कितना स्कोर किया है, 288, जो कि लास्ट साल था, 2024 का था। हाँ। फिर एवरेज स्कोर कितना होता है, मतलब एवरेज कितना स्कोर करती है टीम्स, 165 के अराउंड। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 33। इवन नंबर्स कितने, 559। ऑड नंबर्स कितने, 533। क्लियर है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है बाय सिलेक्टिंग कॉलम प्रोफाइल। क्लियर है। फिर गो टू कॉलम एंड एडवांस एडिटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर होम टैब में। तो अभी यहाँ पर व्यू टैब में अब लास्ट चीज जो हमें देखनी है दैट इज क्वेरी डिपेंडेंस। ये यहाँ पर एडवांस एडिटर पड़ा था ना। तो फिर हम अभी देखते हैं एग्जैक्टली क्वेरी डिपेंडेंसीज क्या काम करता है। तो अभी अगर मैचेस में जाके मैं मैनेज करके एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, एक रेफरेंस बनाता हूँ एंड एक मैचेस का डुप्लीकेट व्यू। तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा टेबल कौन से टेबल पे डिपेंडेंट है। रिलेशन अलग बात होती है।
वो इसके बेसिस पे काम करता है, कॉलम्स के बेसिस पे। यहाँ पर कॉलम्स के बारे में नहीं बोला है कि एग्जैक्टली डेटा किस पे डिपेंडेंट है, टेबल किस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो शीट वन था वो अलग फाइल है मेरा, तो वो डेटा सोर्स से डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और मैंने ये तीन डुप्लीकेट बनाए थे, तो डुप्लीकेट बनाने से क्या होता है, तीन अलग अलग डेटा फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं, जो मेरा मेन फाइल जो है मैचेस का, सीएसवी फाइल, उस पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये जो मैचेस थ्री है ये मैंने रेफरेंस बनाया था मैचेस का, तो इसीलिए ये मैचेस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? क्वेरी डिपेंडेंसीज मतलब एक पर्टिकुलर टेबल या फिर एक पर्टिकुलर डेटा किस डेटा पे डिपेंड करता है। तो मतलब इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं इस फाइल में चेंज करता हूं, तो वो चेंज रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, मैचेस में भी होगा, मैचेस टू में भी होगा, मैचेस फोर में भी होगा। और अगर मैचेस में हो रहा है तो इसका मतलब और किस में होगा, मैचेस थ्री में भी होगा। ठीक है, अगर मैं कोई एक चेंज मैचेस में कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट कहाँ पर होगा, मैचेस थ्री में ही होगा। उसका इफेक्ट फिर मैचेस टू और फोर में नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, लेकिन यहाँ पर एरो भी देखो, डाउनवर्ड जा रहा है ना, मतलब ये डाउनवर्ड वाले जितने भी फाइल्स है उनमें चेंजेस करोगे तो ऊपर के फाइल पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही जो हम लोग पावर बीआई में चेंजेस करते हैं वो इस फाइल पे चेंज करते हैं, तो इस फाइल पे मैं जो भी चेंज करूंगा उसका फर्क इसको नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना? तो इतना ही है अपना व्यू टैब। व्यू टैब में बस इतनी ही चीजें आती हैं। अब हमें ये देखना है थोड़ा जनरल वाला सेक्शन। तो यहाँ पर अभी कितने ऑप्शन है, छह ऑप्शन है टोटल, जहां पर सबसे पहले आता है डुप्लीकेट कॉलम। अब डुप्लीकेट कॉलम क्या करता है, किसी भी कॉलम का मुझे अगर कॉपी बनाना है, दिख रहा है ना, तो हम लोग डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो उससे क्या होगा, बस उस कॉलम का कॉपी बनेगा। मतलब ओरिजिनल कॉलम भी है यहाँ पे और उसका एक कॉपी भी बन चुका है। क्लियर है? यही काम करता है अपना डुप्लीकेट कॉलम। फिर इंडेक्स कॉलम, अगर मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई इंडेक्स कॉलम ऐड करना है, अभी तो मुझे मेरे पास ऑलरेडी है आईडी करके, लेकिन कभी कभी क्या होता है डेटा में इंडेक्स कॉलम नहीं होता है, तो अगर मैन्युअली ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। वहां पे भी तीन ऑप्शन है मेरे पास, या तो जीरो से करो, तो फ्रॉम जीरो टू वो इंडेक्स कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर वन से करना है तो उसका भी ऑप्शन है। कस्टम मतलब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने से स्टार्ट होना चाहिए और उसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 100 से स्टार्ट करना है एंड इंक्रीमेंट दो से करना है, तो इसका मतलब 100, फिर 102, 104, ऐसे बनेगा। क्लियर है? ये बस इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हम डेटा को इंडेक्स प्रोवाइड कर सकें। फिर आता है कंडीशनल कॉलम। अब कंडीशनल कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं, अ, चलो सुपर ओवर का कॉलम के लिए करते हैं। अगर मुझे मैच टाइप नाम का कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया मैच टाइप, कर रहा हूँ सुपर ओवर। अगर सुपर ओवर में लिखा है एन, ये नॉर्मल मैच। और अगर एन नहीं लिखा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सुपर ओवर। तो अभी यहाँ पर दो चीजें एन एंड वाई। तो अगर मैं वाई सिलेक्ट करता हूँ तो जहां जहां पर वाई है वहां पर इस टेबल में क्या आ गया, इस कॉलम में क्या आ गया, सुपर ओवर। और जहां पर वाई नहीं था, जहां पर एन था, वहां पर क्या आया, नॉर्मल मैच। ठीक है, तो यूजुअली जैसे हम लोग पाइथन में इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर होता है कंडीशनल कॉलम। एन ओ वाई कहाँ पर लिखा है, एन का मतलब नो, वाई का मतलब यस।
फिर अगर ये चाहता हूँ कि मैचेस के हिसाब से मैं रैंक करूं मैचेस को, कि एक पर्टिकुलर मैच हाई स्कोरिंग था, लो स्कोरिंग था, या फिर एवरेज मैच था, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन कंडीशनल कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा टारगेट रन्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। पहले से ही ऑप्शन आते हैं। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि टारगेट रन्स अगर 200 से ज्यादा है, 200 या फिर 200 से ज्यादा है, तो मुझे क्या बोलना है कि ये हाई स्कोरिंग मैच था। ठीक है, अगर एलसीफ आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो मैं अगेन जाता हूँ टारगेट रन्स में। देन के बाद है इसके या बाद पहले से ही था ये नहीं पहले से नहीं, ही? जैसे मैं ऐड क्लॉज करता हूँ वैसे आएगा। ऐड क्लॉज किया तब आता है डिलीट। और अगर 150 से ज्यादा है, या फिर बोल देता हूँ मैं 140 से ज्यादा है, तो मिड स्कोरिंग। और अगर बचा क्या फिर, 150 से 140 से अगर कम है, तो फिर लो स्कोरिंग। तो यहाँ पर अपने डेटा आ गया। अब मैं उसको स्कोर्स कहाँ पे है, हम्म, तो यहाँ पर देखो 200 से ऊपर है तो हाई स्कोरिंग है, 140 से नीचे है तो लो स्कोरिंग, 140 से 200 के बीच में तो मिड स्कोरिंग। क्लियर है कंडीशनल कॉलम कैसे काम करता है। इफ एल्स के कंडीशंस के जैसे अगर मुझे काम कराना है, तो हम लोग कंडीशनल कॉलम यूज करेंगे। फिर इन्वोक कस्टम फंक्शन, ये जो अभी पर्टिकुलर फंक्शन है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी सबसे पहले मतलब जो भी मुझे कॉलम का नाम चाहिए वो देते हैं, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं फंक्शन क्वेरी। अब फंक्शन क्वेरी का क्या मतलब है, हम जैसे पाइथन में यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते थे, वैसे ही पावर बीआई में अगर हम लोग एम लैंग्वेज का यूज करके, यहाँ पर अगर कोई एडवांस एडिटर में नहीं, लेकिन न्यू सोर्स में जाके ब्लैंक क्वेरी का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाके अगर हम लोग कोई अपना यूजर डिफाइन फंक्शन बना के रखेंगे, तो उसको यूज करके हम यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, तब ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इन्वोक कस्टम फंक्शंस। लेकिन अभी तक हमने एम लैंग्वेज पढ़ा नहीं है, तो वो यूज करके भी कोई मतलब बनेगा नहीं। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस बना के रखने पड़ेंगे एम लैंग्वेज में, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और फिर उनको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। उनका जो भी नाम होगा वो फंक्शन का नाम देके कॉल करना पड़ेगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। फिर आता है कस्टम कॉलम। अब कस्टम कॉलम फंक्शन का काम क्या होता है, अगर मुझे एक से ज्यादा कॉलम्स पे काम करना है, पावर बीआई के अंदर एक टेबल के एक से ज्यादा कॉलम्स पे काम करना है, फिर एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके मुझे कुछ लॉजिक बनाना है, तब हम लोग कस्टम कॉलम यूज करेंगे। अब यहाँ पर वो लॉजिक मैं कहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर तो अभी कोई लॉजिकली नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन अगर ये दो कॉलम्स है मेरे पास, इंडेक्स एंड इंडेक्स वन, इन दोनों को मुझे अगर ऐड करना है, तो डायरेक्टली दो कॉलम्स को ऐड करने के लिए मुझे हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, कस्टम कॉलम। तो कस्टम कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर जो भी मुझे नाम देना है कॉलम का वो पास करेंगे, एडिशन, ओवर ऐड करके, हाँ मतलब नॉर्मली बस एग्जांपल दिखाने के लिए ना, लॉजिकली उसका कुछ मतलब बनेगा नहीं ना। फिर यहाँ से क्या था वो, इंडेक्स, इंडेक्स प्लस इंडेक्स वन, इंसर्ट, ओके, तो यहाँ पर एडिशन आ गया उसका। या फिर हाँ, एक हम लोग चीज कर सकते हैं, रिसेंट सोर्सेस, डिलीवरीज,
तो यहाँ पे पहले उसका एक डुप्लीकेट बना के रखते हैं। डिलीवरीज में जाके इनिंग्स जो हमने ग्रुप बाय में पढ़ा था वही कर रहा हूँ अभी। ग्रुप बाय बैटर सम करना है, सम ऑफ बैट्समैन रन्स, यहाँ पर लिख देते हैं रन्स, और इसको करते हैं डिसेंडिंग सॉर्ट। यहाँ पर जाते हैं फिर से इनिंग्स 1 एंड 2, देन अगेन ग्रुप बाय बैटर, एक और अपना फिल्टर लगाना रह गया, वो बाद में ही लगाते हैं अभी। बॉल्स पेस्ट, तो यहाँ पर अब बाकी सारे बॉल्स काउंट होंगे, बस पेनल्टी एंड वाइड काउंट नहीं होगा। तो ये सब सिलेक्ट करना है, पेनल्टी एंड वाइड हटा के। मैं अगर सॉर्टेड में जाता हूँ तो ये आ गया कि हर बैट्समैन ने कितने बॉल्स अभी तक खेले। ये आ गया कि उन्होंने रन्स कितने मारे। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, दो टेबल्स के लिए कस्टम कॉलम यूज नहीं करते, दो कॉलम्स के लिए कस्टम कॉलम यूज करते हैं। अगर मुझे दो टेबल्स को ज्वाइन करना है, मर्ज यूज करेंगे। मर्ज कहाँ पर होता है, मर्ज क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज एज न्यू, डिलीवरीज टू एंड डिलीवरीज। यहाँ पर कॉमन कॉलम क्या होगा, बैटर, एंड कौन सा ज्वाइन लगाएंगे, लेफ्ट या राइट या फुल, इनर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, गलत, इनर लगाएंगे ना। जो दोनों में कॉमन वैल्यूज होंगे वही चाहिए मुझे। कभी हो सकता है ना कि बैट्समैन कोई है जिसने मे बी एक भी रन नहीं मारा है, लेकिन दो तीन बॉल्स खेल चुका है, तो वो डेटा नहीं चाहिए हमें। तो ये डेटा आ गया, इसको एक्सपांड करेंगे। यहाँ से भी हमें सिर्फ रन्स चाहिए। तो ये रन्स आ गए अपने। अब इससे हम तीसरा कॉलम क्या बना सकते हैं, स्ट्राइक रेट अगर मुझे निकालना है तो स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू 100 ना, क्या रन्स। यहाँ पर देखो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी देखो। जो कॉलम चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करो, इंसर्ट, एंड फिर क्या करना है, डिवाइड बाय बॉल्स फेस वाला कॉलम, इंसर्ट। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट में आंसर मिलेगा। फिर इसको या तो हम यहीं पे इंटू 100 कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसको ब्रैकेट में एंटर करो और लास्ट में जाके इंटू 100। ठीक है, अभी स्ट्राइक रेट वाला जो कॉलम मुझे बनाना था, ये इसके अलावा मैं डायरेक्टली कोई जो ऑप्शन था और टैब्स में उससे नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा कॉलम्स यूज करने थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ गए स्ट्राइक रेट सबके। क्लियर है। तो फिर अगर मुझे देखना है कि हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसका था, तो यहाँ पर जाके डिसेंडिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो जिन्होंने बहुत कम बॉल्स खेले उन्हीं का स्ट्राइक रेट ज्यादा आएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर मैं ये भी लगा सकता हूँ कि नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू
एटलीस्ट उसने अगर कितना बोल सकते हैं, 1000 बॉल्स, 1000 बॉल्स से ज्यादा खेला है तभी मुझे स्ट्राइक रेट देखना है उसका कि कितना होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है? रसल, फिर पूरन, मैक्सवेल, सहवाग, एबीडी, जायसवाल, गेल। है, समझा कस्टम कैसे यूज करना है? अब जो लास्ट वाला कॉलम है सबसे ज्यादा यूजफुल बोल सकते हो। अगर तुम लोग इसको अच्छे से यूज करोगे तो सबसे बढ़िया फीचर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल ही है। अब ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो देखो। ठीक है, चलो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो भी नाम लिखा है, आरसीबी लिखा है, मुझे इसका आना चाहिए आर, सॉरी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म मुझे लिखना है आरसीबी। किंग्स इलेवन पंजाब है, मुझे के एक्स पी चाहिए। फिर दिल्ली डेयरडेविल्स है, डीडी चाहिए। मुंबई इंडियंस है, एमआई लिख के आना चाहिए। के कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए केकेआर, राजस्थान रॉयल्स के लिए डीडी आरआर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके सबको रिप्लेस करना पड़ेगा एक एक करके। लेकिन अगर मैं ये यूज करता हूँ, कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल एंड फ्रॉम सिलेक्शन, क्योंकि जो मुझे नया कॉलम बनाना है वो इस कॉलम के हिसाब से बनाना है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम सिलेक्शन। फिर यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर क्या लिखना है, जहां पर आरसीबी लिखा है वहां पर क्या आना चाहिए, सॉरी, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लिखा है वहां पर आना चाहिए आरसीबी। एंटर। फिर जहां पर किंग्स इलेवन पंजाब लिखा है वहां पर आना चाहिए के एक्स पी। अब के एक्स आई पी होता है, लेकिन हम लोग के एक्स पी लिखते हैं अभी के लिए। यहाँ पर अभी उसने कुछ सजेशन दिए है, ठीक है, मेरे को ये सही नहीं लग रहा है सजेशन, तो मैं और एग्जांपल दूंगा उसको। कि दिल्ली डेयर डेविल्स है तो क्या आना चाहिए, डीडी। मुंबई इंडियंस है तो एमआई। अब देखो, पूरा करना पड़ेगा। केकेआर, आरआर, डीसी, सीएसके, डीसी, केएक्सपी, सब आ गया। अब मुझे बस करना है ओके, एंड खत्म अपना काम। जो जो चाहिए था वो सब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो काम करने के लिए हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि एग्जैक्टली फर्स्ट लेटर कैसे फेच करे, वो काम इसने बस हम 3 सेकंड में 3 एग्जाम्पल देखिए इसने पूरा कर लिया। ठीक है, अगर मुझे और डिटेल में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब का मुझे के एक्स आईपी चाहिए था, तो मुझे बस क्या करना पड़ता, फिर से यहाँ पर जाओ, टीम वन में कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल, कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्शन, क्योंकि एक ही कॉलम के हिसाब से आंसर आना चाहिए ना। तो यहाँ पर फिर मुझे और ज्यादा एग्जाम्पल देने पड़ते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल के के आर, नहीं के आर नहीं, आरसीबी है ना, आरसीबी, यहाँ पर के एक्स आई पी, यहाँ पर डीडी। क्यों आ रहा है पता है, बाकी सारी चीजें ना पैटर्न फॉलो कर रही है, कि जो भी अपना फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट वर्ड का हर लेटर का फर्स्ट लेटर ही चाहिए अपने। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, किंग्स इलेवन पंजाब के लिए थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं हर टीम के लिए एक एक बार कर दूंगा, फिर अगेन उसको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अब बस क्या करना है, नया वाला कौन सा है, बाकी सब हो गया। तो उसने अभी यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनाया देखो, कि अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है तो आरसीबी है, अगर किंग्स इलेवन पंजाब होगा तो के एक्स आईपी लिखना है, अगर दिल्ली डेयर डेविल्स रहा तो डीडी लिखना है, अगर मुंबई इंडियंस रहा तो एमआई, केकेआर रहा तो कोलकाता नाइट राइडर्स रहा तो केकेआर, राजस्थान रॉयल्स रहा तो आरआर, डेक्कन चार्जर्स रहा तो डीसी, चेन्नई सुपर किंग्स रहा तो सीएसके, और बाकी सब के लिए नल। क्लियर है, ये फॉर्मूला उसने लिखा है।
तो अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये अगर मेरे पास डेटा है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, हाँ फ्रॉम सिलेक्शन करना है, और मुझे अभी कैसा डेटा चाहिए, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नाम का पहला लेटर एंड सरनेम पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जे, फिर जे स्मिथ, जे ब्राउन, एंटर। तो अब पूरा अपना लॉजिकली जैसे करेक्ट होना चाहिए, वो पूरा का पूरा डेटा आ गया। क्लियर है? तो दिमाग लगाओगे तो बहुत जो डिफिकल्ट टास्क है ना, वो इजीली इससे कर पाओगे। ठीक है? कौन सा? फ्रॉम ऑल कॉलम्स। तो अगर मुझे कोई ऐसा डेटा है, ऐसा कॉलम मुझे क्रिएट करना है जहां पर मुझे सारे के सारे कॉलम्स रिक्वायर्ड है। अब ये जो कॉलम क्रिएट हो रहा था, वो इसी कॉलम के हिसाब से क्रिएट हो रहा है ना, इन दोनों कॉलम्स का कोई लॉजिक लगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली फ्रॉम सिलेक्शन किया। अगर मुझे कोई ऐसा कॉलम चाहिए होता जो कि इस सब पे डिपेंड करता है, तो फिर मैं फ्रॉम सिलेक्शन नहीं करता, तो फिर फ्रॉम ऑल कॉलम्स करता। क्लियर है? ट्राई करो फिर अभी जितना हुआ अपना।